आज बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं जब कहा जाए कि कादियानियों के घर मत जाओ, उनके शादी ब्याह में गमी खुशी में शिरकत मत करो, उनसे हाथ मत मिलाओ। तो वो कहते हैं आखिर जिंदगी गुजारनी है, कारोबार करना है, ये कैसी पाबंदियां हम पे तुम लगा रहे हो। ऐसे लोगों को इस खैबर वाले गधे से सबक हासिल करना चाहिए। अलबिदाया वन निहाया में हदीस हिमार के नाम से एक चैप्टर मौजूद है कि जब खैबर फतह हुआ तो एक दराज गोश, हमारे उर्फ में जिसको गधा कहते हैं, वो भी माले गनीमत में था। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान गए। ये सरकार का दरबार है कि मोहब्बत करने वाला अगरचे कोई भी हो, सरकार उसको माला माल फरमा देते हैं। जब आपने उससे गुफ्तगू की अरबी में, तो वो भी अरबी में जवाब दे रहा था। सहाबा ने वो सारी गुफ्तगू उसकी सुनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो भी सुना। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरखास्त की, ये तारुफ करवाया। कहने लगा कि लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरों का कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यिन व कुन्तु अतवक्कउ अन तरकबानी। उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा। कहने लगा कि मैं हूं तो दराज गोश और गधा, मगर मैं बड़ा खानदानी गधा हूं। किस बुनियाद पर? कहता है कि जो ऊपर हमारा जद्द अमजद है, उसकी नस्ल से अल्लाह ने 60 गधे पैदा किए, नस्ल दर नस्ल। और उन 60 गधों की ये शान है कि उनकी पुश्तों पर सिर्फ नबियों ने सवारी की, इसलिए हम खुसूसी गधे हैं। आज कादियानी को या किसी मुनकर खत्म नबूवत को अगर गधा कहा जाए तो ये गधे की तौहीन है, क्योंकि वो खैबर का गधा गधा तो था मगर खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं था। लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी, कि वो गधे जिन्हें नबियों का खिदमतगार बनाया गया, उनमें से सिर्फ एक मैं बचा हूं, बाकी सब नबियों की खिदमत करके दुनिया से रुखसत हो गए। वला मिनल अंबिया गैरों का, गधों में से मैं आखिरी हूं और नबियों में से आप आखिरी हैं। आप आखिरी हैं, मैं खिदमत के लिए हूं। वकुन्तु अतवक्कउ अन तरकबानी, आज बाई चांस मुलाकात नहीं हुई, मैं बड़ी देर से मुंतजिर था कि वो दिन आएगा कि आप मेरी पुश्त पे बैठोगे। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। अब देखो, इंसान होके अगर उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की पहचान नहीं, इस पर उसका ईमान नहीं, तो वो कितना बदतरीन इंसान है कि उधर एक गधा है, उस गधे को रब्बे जुल जलाल ने ये पहचान दी है सरकार को देखकर, और वो पहले जानता था और मुंतजिर था और तवक्को करता था कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे रौनक फरोज होंगे। इस अकीदे के साथ उसने इसके तकाजे भी पूरे किए। आज बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं जब कहा जाए कि कादियानियों के घर मत जाओ, उनके शादी ब्याह में गमी खुशी में शिरकत मत करो, उनसे हाथ मत मिलाओ। तो वो कहते हैं आखिर जिंदगी गुजारनी है, कारोबार करना है, ये कैसी पाबंदियां हम पे तुम लगा रहे हो। ऐसे लोगों को इस खैबर वाले गधे से सबक हासिल करना चाहिए। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इश्क का इजहार किया कि मैं बड़ी देर से तवक्को कर रहा था, इस इंतजार में था कि आप मुझ पे तशरीफ फरमा होंगे, और इसका इस लिहाज से मैंने तैयारी भी बड़ी की। कहता कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यिन, आशिक मैं आपका था मगर गधा मैं यहूदी का था। यहूदी ने मुझे घर में बांधा हुआ था, यहूदी मुझसे अपना
मतलब लेना चाहता था, मुझ पे सवारी करना चाहता था। और मैं ये चाहता था कि जिस पुश्त पे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बैठना हो, मैं उस पे किसी पलीद को क्यों बिठाऊं। उसका इश्क देखो, उसका शौक देखो। कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यन, मैं आपके पास हाजिर होने से पहले मैं यहूदी का गधा था और वो यहूदी मुझ पे सवारी करना था। मैं देर तक, एक तवील अरसा उस यहूदी के घर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पुश्त पे आपको बिठाना था। मैंने आज तक अपनी पुश्त पे यहूदी को नहीं बैठने दिया। कद कुन्तु आसुरु बिही, वो जब भी बैठने लगता था मैं फिसल जाता था। अगर मैं कायम रहता तो वो फिर बैठ पाता। ये तो आप सारे लोग देहाती माहौल में जानते हैं कि गधे की नीयत ना हो तो कुछ लादने नहीं देता, और कभी पुश्त रख के सारा कुछ लादा हुआ भी नीचे गिरा देता है। वो कहता है जानबूझ के मैं फिसलता था, और एक बार फिसला, दो बार फिसला, तीन बार, सारा रोज का तरीका ही ये था। तो फिर कहता काना युजियो बतनी व यदरिबु ज़हरी, मेरे मालिक को भी पता था कि इसे मसला है कोई। मैं जब भी बैठने लगता हूं इसको फिसलना याद आ जाता है और ये खुद गिर जाता है, मुझे गिरा देता है। काना युजियो बतनी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे भूखा रखता था, चारा नहीं डालता था, पानी नहीं पिलाता था। मेरे नबी, मैंने भूखे बर्दाश्त की हैं, मगर मैंने पुश्त को पलीद नहीं होने दिया। सिर्फ यही नहीं कहा, वह यदरिबु ज़हरी, वो यहूदी मेरी पुश्त पे डंडे मारता था। देखो इश्क के रास्ते में ये लाठीचार्ज तो बर्दाश्त करना पड़ता है। यदरिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था, मैंने डंडे भी खाए, मगर मैंने उसको बैठने नहीं दिया, क्योंकि मेरी नीयत में था कि मैं पुश्त पे आपको बिठाऊंगा। तो जिसने राह इश्क में ये कुर्बानियां दी, अल्लाह ने उसकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया कि बिल्लाखिर वो दिन आया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस दराज गोश की पुश्त पे रौनक अफरोज हो गए। हदीस हिमार में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसका नाम रखा, और नाम रख के फिर इजहार मोहब्बत के लिए उसको आवाज भी दी, और उसने मोहब्बत से जवाब भी दिया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम याफूर रखा। और नाम रखने के बाद, हालांकि वो पास ही खड़ा था, दूर नहीं था कि बुलाने की कोई हाजत हो, मगर इजहार मोहब्बत था और फरमाया या याफूर। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त भी उसकी आवाज, इजहार मोहब्बत के लिए जो अल्फाज सहाबा बोलते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लफ्ज भी उस आशिक ने इस्तेमाल किए। और इसमें क़यामत तक के लिए हम इंसानों के लिए सबक है कि जब वो एक हैवान होकर, जिसे अकल भी मुयस्सर नहीं थी, लेकिन इश्क उसका इमाम बना, तो उसने भी किसी बद अकीदा से, पलीद बंदे से अपने आप को दूर रखा, पुश्त अपनी सलामत रखी। तो आज जब हम ये उम्मीद रखते हैं कि क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों से कौसर का जाम पिएंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करेंगे, तो आज हमें अपने हाथ हर राफजी, खारजी, कादियानी और इस तरह के जो बद मजहब है उनसे बचा के रखने चाहिए, ताकि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इनामात से हमें नवाजें और हम क़यामत के दिन भी सरकार के कुर्ब से बहरावर हो सके।